गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने लास्ट क्लास पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, कैसे सिद्धार्थ नाम का वो राजकुमार कन्वर्ट हो गया गौतम बुद्ध में, और कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाबोधि टेम्पल वगैरह के बारे में हमने अभी कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम लोगों को पढ़ना है टीचिंग ऑफ बुद्धा। टीचिंग ऑफ बुद्धा पेज नंबर 51 में आप लोग सब लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से हम अब आज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर एक्सप्लेन इन 4 नॉबल ट्रूथ एंड द 8 फोल्ड पाथ्स। यानी जो गौतम बुद्ध के जो मेन टीचिंग जो थे वो जो है बुद्धा आर द एक्सप्लेन्ड इन द 4 नॉबल ट्रूथ। उनके 4 नॉबल ट्रूथ थे। 4 नॉबल ट्रूथ का मतलब है 4 महान सत्य, एंड द 8 फोल्डेड पाथ्स का मतलब 8 गुना मार्ग। ये जो है उनका बताया गया रास्ता है। तो देखेंगे 4 नॉबल ट्रूथ क्या है, उन्होंने क्या किस चीज़ के बारे में बताया है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी संसार दुख से भरा है। संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग हैं दुखी। दूसरा द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर, और लोग जो दुखी हैं, संसार के सभी लोग जो दुखी हैं, दुख से भरा हुआ है, उस दुख का क्या कारण है तो इच्छा। डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है। थर्ड है टू एंड सफरिंग वन मस्ट गेट रीड ऑफ डिज़ायर, तो दुख को समाप्त करने के लिए इच्छा से छुटकारा पाना चाहिए। उन्होंने बोला है जो अगर आपको दुख से छुटकारा चाहिए, अगर आपको दुख को समाप्त करना हो तो आपको इच्छा से छुटकारा पाना चाहिए। यानी आप अपने अंदर कोई इच्छा नहीं रखिए। जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगा तो आपके अंदर कोई दुख प्रकट नहीं होगा। और फोर्थ है उनका नॉबल ट्रूथ, टू एंड डिज़ायर वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। और इच्छा को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को यही 8 फोल्ड पाथ को का अनुसरण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये कौन 8 फोल्ड पाथ है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, जिस पे चल के हमें कोई इच्छा नहीं होगा? तो वो है 8 फोल्डेड पाथ्स आर राइट बिलीफ। फर्स्ट क्या है? राइट बिलीफ, सही विश्वास। किसी चीज़ का हम जो है सही विश्वास करें, उसमें आशंकित ना रहें। दूसरा राइट थॉट्स, मतलब सही विचार। थर्ड है राइट स्पीच, यानी सही भाषण। स्पीच का मतलब होता है भाषण या बोली। जो हम बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो सही हो, झूठ ना बोलें। राइट एक्शन, सही कार्रवाई होनी चाहिए। राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका होनी चाहिए। राइट एफर्ट, सही प्रयास होने चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए राइट एफर्ट्स होने चाहिए, यानी उस काम को करने के लिए तन मन धन से आपको उससे लगना चाहिए और सही प्रयास करना चाहिए। राइट मेमोरी, यानी सही स्मृति। मेमोरी का मतलब स्मृति। और लास्ट है राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन का मतलब होता है सही ध्यान। तो उनके बताए जो 8 फोल्ड पाथ्स ये हुए, और उनके 4 नोबल ट्रूथ वो हमने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ्स वुड प्यूरिफाई द माइंड एंड हेल्प अटेन निर्वाणा और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। यानी उन्होंने बोला जो ये 8 फोल्ड पाथ को आप फॉलो करके अपने माइंड को क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को स्वच्छ कर सकते हैं। और जो हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो हमें वो किस चीज़ में हेल्प करेगा तो अटेन निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है ये जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, यानी हमें फिर से पूर्ण जन्म नहीं करना पड़ेगा। यानी हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि हम जो मरते हैं तो इस शरीर का त्याग करते हैं और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेते हैं। तो ये जन्म और मरण का जो चक्र होता है, ये कष्ट होता है, इस कष्ट से हमें मुक्ति दिलाएगा कौन? तो यही 8 फोल्ड पाथ को हम फॉलो करके अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को स्वच्छ करेंगे, जो हमें निर्वाणा प्राप्त करने में मदद करती है। जीवन और मरण चक्र से हमें मुक्ति दिलाती है। बुद्धा स्ट्रेस्ड ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस, यानी बुद्धा ने अहिंसा पे बल दिया है। अहिंसा की, हिंसा के विपरीत जो होता है हिंसा,
उसी को अहिंसा बोलते हैं, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स दैट वन शुड हैव नो इल फीलिंग्स अगेंस्ट वन अदर। नॉन वायलेंस का जो मतलब होता है, यानी हमें किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिस विथ प्योरिटी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। यानी ये जो नॉन वायलेंस है वो प्रैक्टिस होना चाहिए। कैसे? तो प्योरिटी ऑफ थॉट, हमारे विचार जो है वो शुद्ध होने चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, और हमारा जो एक्शन जो है वो भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये सब का जो ये कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम का उन्होंने घोर विरोध किया है। ही लेड स्ट्रेट ऑन लव एंड कंपैशन टू लिविंग बीइंग्स इन थॉट, वर्ड एंड डीड्स। उनका मानना था कि हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, हम में कोई बड़ा और छोटा वाली बात नहीं है, हम सब एक ईश्वर के संतान हैं और किसी के छूने से कोई चीज़ अशुद्ध नहीं होता है, ये उनका मानना था। उन्होंने इस चीज़ पे बल दिया और कास्ट सिस्टम को उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उसका विरोध किया, घोर विरोध किया। अब रिलीजियस टेक्स्ट, बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म का क्या था? द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर कलेक्टेड इन द त्रिपिटकास और द थ्री बास्केट्स। दे आर रिटन इन पाली। वो जो लिखे थे किस भाषा में? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। बिसाइड्स दीज देयर आर द जटाका टेल्स रिलेटिंग टू बुद्धाज बर्थ एंड हिज प्रीवियस लाइफ। एक और पुस्तक है जटाका टेल्स, उसमें गौतम बुद्ध के जन्म के पहले, या मतलब बौद्ध यानी सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने से पहले के जीवन के बारे में जटाका टेल्स में बताया गया है। बुद्धिज्म वाज एक्सेप्टेड बाय ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपुल। ये बौद्ध धर्म जो है हमारे समाज के एक बड़े भागों के द्वारा अपनाया जाने लगा। उसका रीज़न है क्या? तो ये जो धर्म था बिल्कुल सिंपल धर्म था, इसमें ज़्यादा कठिन चीज़ें कुछ नहीं थी। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा, तक्षशिला एंड द विक्रमशिला बिकम सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। जो उस ज़माने के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में से एक हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये जो थी ये बौद्धिस्ट टीचिंग के सेंटर्स हुआ करते थे। सेंटर मतलब केंद्र हुआ करती थी। डिड यू नो में आप देखेंगे, अहिंसा मीन्स नॉट कॉजिंग हार्म टू एनीवन। यानी अहिंसा का मतलब होता है हम किसी दूसरे को का हार्म नहीं करें, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाए, किसी दूसरे का क्षति ना करें। मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्थ। मोक्ष का मतलब होता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है अब हमें जीवन और मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल गई। और निर्वाणा मीन्स सैल्वेशन, बोथ ऑफ देम मीन्स द सेम थिंग। अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में आप देखेंगे मतलब बौद्ध धर्म का किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। यानी कनिष्का के शासन काल में ये बुद्धिज्म जो था वो दो भागों में, दो सेक्ट्स में बटा। पहला था हिनायना और द लेजर वेकिल, दूसरा महायाना और द ग्रेटर वेकिल। दोज हु बिलोंग टू द हिनायना सेक्ट फॉलोड बुद्धा टीचिंग्स ओनली। यानी दोनों में जो है गौतम बुद्ध के बताए रास्तों को ही अपनाया गया है या उसी का जिक्र है, लेकिन कुछ अंतर है। दोज हु बिलोंग टू द महायाना सेक्ट बिलीव्ड दैट द बुद्धा वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। यानी देखिए, दोज हु बिलोंग्ड टू हिनायना सेक्ट फॉलोड बुद्धाज टीचिंग ओनली। यानी जो हिनायना सेक्ट में बिलीव करते थे वो सिर्फ गौतम बुद्ध के बताए रास्ते, उनके बताए ज्ञान को ही मानते थे। लेकिन महायाना में क्या था? दोज हु बिलोंग टू महायाना सेक्ट बिलीव दैट द बुद्धा वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। यानी महायाना सेक्ट के लोगों का मानना था कि गौतम बुद्ध कोई आम इंसान नहीं थे, गौतम बुद्ध क्या थे? भगवान का अवतार थे। यानी एक अवतार के रूप में उनके सामने आए थे, वो एक भगवान थे, वो उनका मानना था। दे स्टार्टेड वर्कशिपिंग हिम इन फॉर्म ऑफ आइडल्स एंड बौद्धिवस्तवास। वो अपने मतलब जो भी भगवान है, भगवान के रूप में उनकी पूजा पाठ भी करने लगे, उनकी मूर्ति का। बुद्धिज्म स्प्रेड फार एंड वाइड बिकॉज इट्स टीचिंग वेयर वेरी सिंपल। ये बुद्धिज्म जो था उसका जो स्प्रेड हुआ, इस मतलब धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ बहुत दूर दूर तक, बहुत
फॉरेन कंट्रीज़, बहुत दूसरे कंट्रीज़ में भी इसके प्रचार प्रसार हुए और वहाँ के लोगों ने इस धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि इसके जो टीचिंग थे वो बहुत ही सिंपल थे। और सिंपल क्यों थे? तो उस ज़माना के जो सबसे कॉमन लैंग्वेज था पाली लैंग्वेज, इट वाज टॉट इन प्राकृत। ये किस भाषा में शिक्षा देती थी? तो प्राकृत भाषा में शिक्षा देती थी। और प्राकृत भाषा उस ज़माने की कॉमन लैंग्वेज मानी जाती थी, यानी सभी लोगों के द्वारा कॉमनली उस भाषा का उपयोग किया जाता था। ठीक। द ग्रेट इम्पेरर अशोक एंड कनिष्क वेयर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। जो उस ज़माने के बहुत ही महान शासक हुआ करते थे अशोक और कनिष्क, वो संरक्षक थे बुद्धिज्म के, वो संरक्षक थे और वो इस धर्म की प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखते थे। हर अपना संभव कोशिश को वो पूरा करते थे। तो ये बुद्धिज्म यहाँ पे ख़त्म होता है और जो आगे टॉपिक आएगा वो जैनिज़्म शुरू होगा। तो जैनिज़्म हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। बुद्धिज़्म जो टॉपिक है आज हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कल से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इसी चैप्टर के अंदर जैनिज़्म यानी जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, उसके प्रचार प्रसार के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।